अरे रामायण में आपका स्वागत है। जो सब में व्यापक, काल रहित, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण, जिनके नाम रूप भी नहीं, वे ही भक्तों के हेतु अनेक प्रकार से सुंदर चरित्र करते हैं। यहाँ तक पार्वती जी का यह तीसरा प्रश्न बाल चरित्र पुनि कहूँ उदारा पूरा हुआ। गाधि सुवन को आगमन ये पंचम विश्राम, बध सुबाहु को कीन जिमी पूरे सब मन काम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये सब चरित्र कहो मैं गाई, अवागिल कथा सुनहु मन लाई। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यज्ञवालक जी बोले कि हे भरद्वाज, ये सब चरित्र मैंने कहा, अब अगली कथा मन लगाकर सुनिए। महर्षि विश्वामित्र जी महाज्ञानी वन में सिद्ध पीठ आश्रम में वास करते थे। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मरीच सुबह वही डरही। देखत यज्ञ विचार उधाई, करही उपद्रव मुनि सुख दुख पावई। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करें, परंतु मारीच और सुबाह राक्षस से बहुत डरें। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़े और अनेक उपद्रव करें, जिसमें मुनि दुख पावें। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। तब मुनि मर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर वो हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि बिना रामायण के यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार दूर करने को अवतार लिया है। हरे यही मिस देखे वह प्रभु पद जाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। यद्यपि विश्वामित्र जी अपने तप के प्रभाव से उन राक्षसों को मारने में समर्थ थे, परंतु 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे थे, जिसमें कि क्रोध करना वर्जित था। इसी कारण उन्होंने स्वयं क्रोध नहीं किया। जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के घर हैं, मैं उन प्रभु को नेत्रों से देखूंगा। हर बहुविध करत मनोरथो, जात लागी नहीं बार। करिमांजन सरजू सलिल, गए भूप दरिबार। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अनेक मनोरथ करते चले और जाते हुए उन्हें अधिक देर नहीं लगी। सरजू स्नान करके राजा दशरथ जी के दरबार में गए। हर मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत सुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारे नयानी। मुनि का आगमन जब राजा ने सुना, तब ब्राह्मणों के समाज सहित मिलने गए। यदि मुनि पहले ही दरबार में पहुंच जाते तो मुनि का आना सुनना देखना नहीं बनता। जब जब मुनि दरबार में गए, तब राजा रनिवास में थे और मुनि का आगमन सुनकर मिलने गए। दंडवत कर मुनि का सम्मान किया और अपने आसन पर लाकर बैठाया। हर चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भात भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष यति पावा। चरण धोकर राजा ने बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान दूसरा कोई आज धन्य नहीं है। उसके पीछे अनेक प्रकार से भोजन कराए,
जिससे मुनि के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। हर पुण्य चरण न लाए मेले सुतचारी, राम देख मुनि देहि विसारी। और भय मगन देखन मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि को देह की सुध बिसर गई। श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखकर ऐसे मग्न हुए जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर चकोर लुभा जाता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहें।